मैं जानता हूं आप शफा के विभिन्न कार्यक्रमों से अवगत हैं, हमारे फेसबुक और यूट्यूब से भी जुड़े हुए हैं। लेकिन कुछ चुलबुली बातें, मस्ती मजाक के कुछ क्षण और कुछ ऐसे नए प्रयास जो हम रोज़ाना करते हैं, वो आप तक पूरी तरह नहीं पहुंच पाते हैं। शफा इस सप्ताह उस कमी को पूरा करेगा और हम हमारे सप्ताह भर के सभी रोचक पल आप लोगों से साझा करेंगे। तो देखते रहिए, इंतज़ार करिए, महसूस करिए और अपनी टिप्पणियाँ हमसे साझा करिए। तो शुरू करते हैं। तो करना। नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, केम छो, वड़क्कम। ये सब बहुत पुराना नहीं हो गया? और शफा में हम पुरानी चीज़ें रिपीट नहीं करते, हम यहाँ कुछ नया करते हैं, कुछ इनोवेटिव करते हैं, पुराने में से भी कुछ नया लेकर आते हैं। और इसके साथ भी हमने यही किया, हमने इसे बनाया प्रणाम वालेकुम और वालेकुम प्रणाम। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट रौनक और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं शफा मीडिया की नई पेशकश, शफा इस सप्ताह, शफा दिस वीक। ब्रेकिंग न्यूज़, 27 लोगों को किया गया घर से बेघर, दिया गया उनका हिस्सा, घर को बांटा गया 2 हिस्सों में। अच्छा, ठीक है। अरे घबराइए नहीं, मैं तो हमारे घर के स्ट्रक्चर की बात कर रहा था। इस हफ्ते हमारे घर का नया स्ट्रक्चर अनाउंस किया गया, जिसमें देखने को मिले कुछ बड़े बदलाव। कोई बना ज़ीरो से हीरो, तो कोई बना हीरो से ज़ीरो, और कुछ ने तो इमोशनल अत्याचार कर कर जीती बाजी। घर की ज़रूरतों को मद्देनज़र रखते हुए 4 नए मेंटर्स को भी नियुक्त किया गया। एक नया डिपार्टमेंट भी बनाया गया, जिसका नाम क्रिएटिव डिपार्टमेंट रखा गया है। घर में प्री एंट्री ग्रुप की भी नींव रखी गई, जिसमें जो नए लड़के आते हैं उन्हें घर और प्रोग्राम की छोटी बड़ी बातें समझने में आसानी होगी। तो जिस नए हिस्से की हम बात कर रहे थे, ये है वो प्री एंट्री ग्रुप। जब कोई नया लड़का शफा आता है तो 150 लोगों की भीड़ में कहीं खोस आ जाता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए इस ग्रुप की नींव रखी गई है। यहाँ इनको ट्रीटमेंट और स्केड्यूल में पूरी तरीके से डाला जाएगा। 2 महीने बाद जब ये पूरा ट्रीटमेंट में ढल जाएंगे, ये बाकी फैमिली में शामिल होंगे। आइए हमारे स्टाफ ऑन ड्यूटी से जानते हैं इनका ये ग्रुप कैसे चल रहा है। सर, आपका ये ग्रुप कैसा चल रहा है, कुछ बताइए हमें। As of now, they are acting pretty good. Learning stage में. How's the Josh family? Hi sir. How's the Josh family? Hi sir. How's the Josh family? Hi sir. यहाँ शफा में हम हर धर्म को बराबर सम्मान देते हैं और किसी भी धर्म का कोई भी त्यौहार हो, हम उसे पूरे हर्षोल्लास से मनाते हैं। और इस 5 तारीख तो जैसे त्योहारों का मेला ही लग गया। एक ही दिन में हमने 4 त्यौहार मनाए, गणेश चतुर्थी, मिलादुल नबी, टीचर्स डे और ओणम। अब जितने ज़्यादा त्यौहार, उतना ही बड़ा सेलिब्रेशन और उतनी ही धमाकेदार परफॉर्मेंसेस भी। चलिए देखें। घर में त्योहारों की तैयारियां जोरों पर चल रही थी। इसी बीच हमारे कुछ भाइयों ने गणेश भगवान के लिए एक मंदिर बनाया। उस मंदिर को उन्होंने खूबसूरत फूलों और चमचमाती लाइटों से सजाया। जिसने भी वो मंदिर देखा, उसके दिल से सिर्फ एक ही बात निकली, So beautiful, so elegant, just looking like a wow. और फिर जैसे जैसे शाम ढली, वक्त आया गणपति जी के विसर्जन का। सर ने कुछ लड़कों को अपने साथ लिया और पहुंच गए सिद्धबली मंदिर, जहाँ नम आँखों के साथ गणपति जी को दी गई विदाई।
बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। और भाई उसके बाद जो हुआ वो तो नेक्स्ट लेवल था। हुआ कुछ यूँ कि बहती हुई नदी को देखकर हमारे लड़के भी भावनाओं में बह गए और नदी में नहाने उतर गए। और उसके बाद जो उन्होंने फन किया, आओ दिखाएं आपको। आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी। सब क्या देखना पड़ रहा है। जी सर, कहाँ आना है? ओ भाई तुझे कहीं नहीं आना, मैं तो पिज्जा को बुला रहा था, तू जा। नहीं समझे ना? एक बार ये वीडियो देखो, सब समझ में आ जाएगा। देखा ना आपने, लड़कों ने पिज्जा खाने के लिए क्या तरकीब निकाली। बस फिर क्या था, गाड़ी पहुंच गई डोमिनोज पे और लड़कों ने जम के पिज्जा की दावत उड़ाई। चलिए देखेंगे। और ये मेरी कहीं आग लगे लग जावे, कोई नाग डसे डस जावे, कभी गगन गिरे गिर जावे, चाहे कुछ भी हो जाए, इस टूटे दिल की पीड़। मजा आया। हमारे ट्रीटमेंट में इंडोर गेम्स की भी बहुत इम्पोर्टेंस है। इससे हम सीखते हैं शार्प मूव्स, टेक्निक और टाइम मैनेजमेंट। Do you know this is treatment? शफा में हम आउटडोर स्पोर्ट्स को भी उतनी अहमियत देते हैं जितनी इंडोर को। इससे हम फिजिकली फिट होते हैं और हमारा माइंड भी शार्प होता है। हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी सैटरडे को हमारी काउंसलर दीपा मैम ने लिया थेरेप्यूटिक गेम्स का सेशन, जिसमें लड़कों ने एंजॉय तो किया ही किया, लेकिन साथ ही साथ सीखी कई सारी थेरेप्यूटिक वैल्यूज़। और अब आई तारीख 6 रिकवरी बर्थडेज, 13 साल की रिकवरी और कई परिवारों की खुशियाँ। और इन खुशियों से जुड़ती है और कई एडिक्ट्स और उनके परिवारों की एक आशा एक अच्छा नशा मुक्त जीवन जीने की, आशा अपनी खोई हुई इज्जत वापस कमाने की, आशा अपनों के साथ फिर से मुस्कुराने की। और इसी आशा की परिभाषा है शफा। चीज़ों से लड़ सकते हैं। एक चीज़
जिसका नाम है नशा, उसको छोड़ दे, बस। ये एकदम क्लियर हुआ। सिंपल, बहुत सिंपल है। थीम होती है ना, कीप इट सिंपल। देखो कितनी सारी चीजें कोरिलेटेड है एक दूसरे से। व्यवहार जो है, बिहेवियर्स, वो रिलेटेड है ग्रैटिट्यूड से। बहुत सारी चीजें, आप किसी भी चीज को किसी भी चीज से रिलेट कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो दिस इज़ आवर सेरेनिटी प्रेयर, यानी हमारी आत्म शांति की प्रार्थना। NA यानी नारकोटिक्स एनोनिमस और दुनिया का हर वो ग्रुप जो किसी भी प्रकार के डी एडिक्शन वर्क से जुड़ा है, उन्होंने 6 तारीख रात 9:30 बजे अपने अपने स्थानों पर ये प्रार्थना की। शफा होम और उसके रेसिडेंट्स भी इसका हिस्सा बने। हम इसका हिस्सा इसीलिए नहीं बने क्योंकि उन्हें हमारी ज़रूरत है, हम इसका हिस्सा इसीलिए बने क्योंकि हम ये स्वीकार करते हैं कि हमारी गलती है और हमें मदद की ज़रूरत है। भाई अब बताता हूँ मैं आपको हमारे लड़कों की एनर्जी का राज। हमारे शफा का पावर बैंक, हमारी शफा किचन। वैसे तो हम यहाँ अक्सर ही बढ़िया बढ़िया डिशेस बनाकर खाया करते हैं, लेकिन ये हफ्ता कुछ स्पेशल था। स्पेशल इसीलिए क्योंकि रंजन सर ने दिन भर के गर्म माहौल में हमारे खाने को लगाया देसी घी का तड़का। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। इस हफ्ते रंजन सर ने फैमिली के लिए आलू मटर सोयाबीन की सब्जी अपने हाथों से बनाई और वो इतनी लाजवाब थी। वैसे तो हमारे यहाँ मिर्च मसाले नाप तोल कर ही डाले जाते हैं, लेकिन रंजन सर जब खुद किचन में हो तो रंजन सर के आगे कोई बोल सकता है क्या? हाइलाइट्स में मीठे कद्दू की सब्जी भी रही, जो कि मिक्स वेज और पूरी के साथ बनी थी गणेश चतुर्थी के अवसर पर। त्यौहार को नज़र में रखते हुए उसमें प्याज लहसुन का इस्तेमाल नहीं किया गया। प्रसाद में सूजी का हलवा भी बना और संडे स्पेशल में हमने क्रीम पनीर और दाल मखनी खाई। क्या लाजवाब बना था वो, देखते हैं आके। मैं आपको ना हमारे किचन की एक मजेदार कहानी सुनाता हूँ। अभी मजा आएगा ना। तो हुआ यूं कि हमारा किचन HOD अपने हाथ में आलू लेकर उससे कुछ बातें किए जा रहा था। भाई सबको देख के क्यूरोसिटी हुई कि ये कर क्या रहा है इतनी देर का। उसको बुलाया और उससे पूछा कि भाई ये तू क्या कर रहा है? वो कहता, भाई इससे 10 मिनट से बातें कर रहा हूँ, ये पक ही नहीं रहा है। हफ्ते भर से था जिसका इंतज़ार, अब आ गया दिन रविवार। कुछ लोगों को हुआ ट्रीटमेंट एक्सेप्ट तो कुछ ने किया फ़ोन कॉल और मीटिंग्स में रिएक्ट। तो कुछ ऐसी रही इस बार की हमारी फैमिली मीटिंग्स, जहां 22 लोगों की मीटिंग्स और फ़ोन कॉल्स हुई। इस हफ्ते की हमारी प्रोग्राम रिपोर्ट कुछ इस प्रकार है। यहाँ शफा में कोई सज़ा नहीं दी जाती, लेकिन परिणाम की सोच यानी कॉन्सिक्वेंशियल थिंकिंग डेवलप करने के लिए कुछ लर्निंग एक्सपीरियंस ज़रूर दिए जाते हैं। 9 लोगों को ये रियलाइजेशन थेरेपी में डाला गया, जिसमें से 7 चेयर और 2 स्पेयर पार्ट रहे। इस हफ्ते 4 मॉर्निंग मीटिंग्स हुई, जिसकी थीम टू बी अवेयर इज़ टू बी अलाइव। जागरूक रहना ही जिंदा रहना है। इसमें हमने सीखा कि कैसे हम अवेयर रहकर यानी जागरूक रहकर अपने आप को इस नशे के दलदल से बचा सकते हैं। और हमारा प्रोग्राम रिपोर्ट कुछ इस प्रकार है। हम बचपन से यही सुनते आए हैं और हमें सिखाया भी यही गया है कि जब कोई हमारे लिए कुछ अच्छा करे, हमें उसका धन्यवाद करना चाहिए, उसे थैंक यू कहना चाहिए।
उसका आभार प्रकट करना चाहिए। लेकिन क्या ये एक थैंक यू ही आभार प्रकट करना है? इसका जवाब है नहीं। आभार प्रकट करने का असली मतलब है उस चीज़ को महसूस करना, उसकी वैल्यू समझना, उसकी रिस्पेक्ट करना। तो ग्रैटिट्यूड इज ऑल अबाउट फीलिंग, वैल्यूइंग, रिस्पेक्टिंग एंड मेंटेनिंग। और यही सीखा हमने अपने इस हफ्ते के एजुकेशन सेशन में, जिसका टॉपिक था ग्रैटिट्यूड रीडिफाइंड। कि अज मेरा जी करदा रब्बा रब्बा मी बरसा साडी कोठी दाने पा। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया यार। आजकल मैं सबको देखता हूँ ये कहते हुए कि आई लव रेन्स, और कितने तो स्नैप्स डाल देते हैं मॉनसून लवर्स। भाई लेकिन जब सच में बारिश आती है तो ये लोग घर में दुबक के क्यों बैठ जाते हैं? भाई हमारे यहाँ शफा में ऐसा नहीं होता। जब बारिश आती है तो हम उस बारिश को पूरा एंजॉय करते हैं, हर एक मोमेंट, हर एक पल को जीते हैं। ऐसे ही कुछ हुआ 2 तारीख को कि ज़ोरदार बारिश आई। फिर क्या था, लड़के पहुंच गए सर के घर और शुरू हुई वहाँ हमारी रेन डांस पार्टी। फिर रेन वॉलीबॉल, रेन बास्केटबॉल और रेन बारबेक्यू। ये किसने सोचा था? चलिए देखें। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीक। आई होप हमारा ये कॉन्सेप्ट आपको पसंद आया होगा। अपने फीडबैक हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए और देखते रहिए, महसूस करिए और इंतज़ार करिए हमारे नेक्स्ट वीडियो का, जो आप तक जल्दी आने वाला है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, प्रणाम वालेकुम।